क्या कभी आपने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो एवरेज टैलेंटेड होते हैं बस, एंड वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं, अपनी लाइफ में अल्ट्रा सक्सेस हासिल कर लेते हैं। यहीं पे कुछ ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बट अपनी लाइफ में वो इतनी अच्छी सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते, जहां है अपनी लाइफ में वहीं पे धरे के धरे रह जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो 95% ऑफ लोग अपनी जर्नी में, अपने करियर में इम्प्लीमेंट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करते रहते बस एक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में स्टक रह जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दैट इज साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। लोगों को लगता है कि सक्सेस लक है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सक्सेस हार्ड वर्क से आता है, बट अगर सक्सेस बस हार्ड वर्क से आता तो दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान एक मजदूर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल करोड़पति होता। अगर सक्सेस बस नॉलेज से आता तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ाकू बच्चे जो टॉपर्स है वो दुनिया चलाते, वो करोड़पति होते। बट सक्सेस के पीछे एक प्योर साइकोलॉजी होती है, जिसकी वजह से जो ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं भी होते वो भी अल्ट्रा सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो ज्यादा मेहनत भी नहीं करते वो भी अल्ट्रा सक्सेसफुल हो पाते हैं। जो ज्यादा नॉलेजेबल, जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं भी होती, वो भी कहीं ना कहीं अच्छी सक्सेस अपनी लाइफ में हासिल कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 10 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताने वाली हूँ सक्सेस के पीछे, जो बहुत ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट अगर आप इन सिंपल चीजों को, हर एक चीज को आप अपनी लाइफ में आज से अगर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हो तो यू कैन बी दैट नेक्स्ट सक्सेसफुल पर्सन इन योर फैमिली। सबसे पहला पॉइंट, सक्सेस इज फर्स्ट साइकोलॉजिकल देन प्रैक्टिकल। ज्यादातर लोग आज के टाइम पे स्किल्स की वजह से नहीं हारते, ज्यादातर लोग आज के टाइम पे माइंडसेट की वजह से हारते हैं। लोगों का माइंडसेट अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा वीक है, कमकुवत है, जिसकी वजह से लोग अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग पे, अपने माइंडसेट पे काम करना है। आपका ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, आंधी आए, तूफान आए, जो मर्जी आए आपकी लाइफ में, बट आप अपने आप को सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकते। आप वीक नहीं पड़ सकते, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सकते। इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, इतना स्ट्रॉन्ग आपको माइंडसेट का गेम करना है, देन यू कैन बी सक्सेसफुल पर्सन। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिटी क्रिएट्स एक्शन एंड एक्शन क्रिएट्स रिजल्ट। आप जो अपने आप को मानते हो वही आप काम हर बार करोगे। आपने देखा होगा, जब आप अपने आप को जब खुद से ही मानते हो कि यार मैं तो आलसी हूं, यार मेरे से तो ये बस की नहीं है, वो बस की नहीं है, तो आप वही काम हर दिन करते हो, आप वही आलस वाले काम करते हो। आप सोते रहते हो, रील स्क्रॉल करते हो, डूम स्क्रॉलिंग करते हो, आप यहाँ वहां बस टाइम पास करते रहते हो। बट आप जब अपने आप को मानते हो कि नहीं, मैं लीडर हूं, मैं एक बहुत अच्छा पर्सन हूं, मैं एक बिजनेस ओनर हूं, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं, तो उस अकॉर्डिंग आप एक्शंस भी लेते हो। उस अकॉर्डिंग आप आपके लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट ओरिएंटेड एक्शंस है उनको आप फॉलो करते हो। एंड जब आप एक्शन कंसिस्टेंटली लेना स्टार्ट करते हो तो आपको रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जब रिजल्ट्स दिखते हैं तो जो आइडेंटिटी आपने अपने आप की बनाई थी वो आइडेंटिटी प्रूव होना स्टार्ट होती है कि यस, यू आर एक्चुअली दैट पर्सन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ अपने काम को लेकर, तो मैं अपने आप को वो चीज समझती हूँ, उस अकॉर्डिंग मैं फिर काम भी करती हूँ। अगर मैं अपने आप को समझती हूँ मैं कंसिस्टेंट हूँ, तो मैं इसलिए कंसिस्टेंटली काम करती हूँ ताकि मैं अपनी रिस्पेक्ट अपने सामने ना गिराऊं। और जब मैं कंसिस्टेंटली काम करती हूँ तो मुझे रिजल्ट्स दिखना शुरू होता है। एंड जब रिजल्ट्स मुझे और दुनिया को दिखना शुरू होता है तो दुनिया भी मुझे उसी नाम से पहचानती है कि दिस गर्ल इज कंसिस्टेंट, that's why she is winning, that's why she is getting results। तो इसीलिए आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जो अपने आप को मानते हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आप अच्छा काम नहीं करते, आप आलसी हो, आप ऐसे हो वैसे हो, थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ, थिंक स्ट्रांगली अबाउट योर सेल्फ एंड उस अकॉर्डिंग एक्शंस लेना शुरू कर दो। थर्ड पॉइंट, बिलीव्स आर मेंटल परमिशन स्लिप्स। एग्जैक्टली,
अगर आप आपके अंदर आपका जो बिलीफ है वो आपको ये कहता है कि जो बड़े बड़े काम हैं, सक्सेस है, ये मेरे लिए नहीं, ये बस बड़े लोगों के लिए, ये काम मुश्किल है, ये काम हार्ड है, ये मेरे बस की नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली परमिशन दे रही है इस चीज की, ये सोचने के लिए कि यस ये काम तेरे बस की नहीं है, ये तू नहीं कर सकता। मतलब कहीं ना कहीं आपका मेंटल जो ब्रेन है, आपका कहीं ना कहीं जो ऑरा है, वो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है इस चीज के अकॉर्डिंग कि आप क्या बिलीव करते हो। अगर आप ये बिलीव करोगे कि हर काम मेरे बस की है, हर चीज मैं कर सकता हूँ, हर स्किल में बहुत जल्दी सीख सकता हूँ, तो उसी अकॉर्डिंग आपको ब्रेन ऑर्डर देगा, परमिशन देगा कि यस यू कैन डू दिस, तुम जाके ये चीज करो, यस ये तुम कर सकते हो, इसकी तुम शुरुआत करो। बट अगर आप हमेशा बस एक ही चीज सोचोगे, एक ही बिलीफ आपके अंदर रखोगे कि नहीं यार ये काम मेरे बस की नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, नहीं यार ये रिजल्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसी अकॉर्डिंग आपका मेंटल स्टेट भी आपको परमिशन देगा कि नहीं ये तेरे बस की नहीं, ये तू मत कर, इससे अच्छा तो कुछ ईजी कर ले। तो आपका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे ज्यादा बड़ा, जितना बड़ा आप सोच सकते हो, जितना बड़ा बिलीफ रख सकते हो उतना बड़ा बिलीफ रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना बड़ा बिलीफ रखते हो उतना बड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है आपके मेंटल हेल्थ का, आपके कहीं ना कहीं फिर एक्शन लेने के एनर्जी का। तो इसलिए आपको बिलीफ अपना स्ट्रांग रखना है, हाई रखना है। फोर्थ एंड माय फेवरेट पॉइंट, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। आज के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है, लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं एंड सक्सेसफुल होने के लिए जब भी उनका मूड ऑफ होता है, जब भी उनको डिस्ट्रैक्शंस आती है, सबसे पहले वो सीख करते हैं मोटिवेशन। लोग मोटिवेशन के दम पे बैठे हैं कि आज मैं कोई मोटिवेशन ओरिएंटेड वीडियो देखूं, आज मैं कोई मोटिवेशनल ये रील देखूं, वो रील देखूं, एक दिन मैं मोटिवेशन में आके पूरी दुनिया पार लूंगा, हर काम कर लूंगा, बट एक दिन जब मेरा मूड खराब होगा मैं कुछ नहीं करूंगा। तो जो लोग हर दिन रेगुलरली थोड़ी चीजें एक्शंस करते हैं, वो उन लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं, जो कभी मोटिवेशन में आके बहुत ज्यादा काम करते हैं और कभी मूड के हिसाब से कुछ काम नहीं करते। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपका दिन ऊपर नीचे चला जाए, चल सकता है, बट आपका दिन 0 से 100, 0 से 80% ऐसा चला जाए तो आपको रिजल्ट्स वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल आएंगे। बट अगर आपके पास सिस्टम है, अगर आप कंसिस्टेंटली उस सिस्टम पे बिलीफ रख के काम कर रहे हो, तो यू आर प्रेडिक्टेबल। आपके हाथ में सक्सेस है, आपके मूड के हाथ में सक्सेस नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट, इमोशनल कंट्रोल इज अ लीडरशिप कंट्रोल। ये बहुत ज़्यादा डीप है एंड आज के टाइम पे लोगों में बहुत ज़्यादा लैक करता है। लोग अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया तो हर सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। सैडली सेइंग, बट आपने बहुत बारी देखा होगा, बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि लोग एंगर में आके, डिप्रेशन में आके ऐसे ऐसे कदम उठा लेते जिसका रिग्रेट उनको खुद बाद में होता है, बाद में पछतावा करने के लिए बहुत टाइम निकल चुका होता है एंड दे डोंट हैव चांस लैटर। तो ये जो दिक्कत आती है ये इमोशनल कंट्रोल की वजह से आती है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए, देन सबसे बड़ा आपका सक्सेस लीडर इमोशन हो सकता है। बट यहीं पे अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो सबसे बड़ा डेविल भी आपके लिए आपके इमोशंस ही हो सकते हैं। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना सीखना है, ताकि ऐसे सिचुएशंस में भी जहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, उस टाइम पे भी आप कामली सही राइट डिसीजंस ले पाओ। सिक्स्थ पॉइंट, योर एनवायरमेंट साइलेंटली शेप्स योर स्टैंडर्ड्स। दिस इज सो डीप गाइज। आज के टाइम पे अगर आपके पास एक राइट एनवायरमेंट नहीं है, अगर आप ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, ऐसे लोगों का आपके साथ सर्कल है जिनके लिए ग्रोथ, अच्छी लाइफ होना, लाइफस्टाइल मेंटेन करना, ग्रो करना, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल बातें हैं, तो आपके लिए भी सक्सेसफुल होना, ग्रोथ ओरिएंटेड एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा। बट यहीं पे आप एक ऐसे सर्कल में बैठे हो जिसमें एक्सक्यूजेस बनाना नॉर्मल है, गलत हैबिट्स को करना नॉर्मल है एंड अपनी लाइफ को, इंपॉर्टेंट कामों को टालना नॉर्मल है, तो आप भी एक ऐसे पर्सन बन जाओगे जो कामों को टालोगे एंड आपके लिए अपनी लाइफ को
को फॉर ग्रांटेड लेना भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है जो एनवायरनमेंट आपको पुश करता है आपकी लाइफ में ग्रो करने में, एंड ऐसे एनवायरनमेंट को कट आउट करना है जो एनवायरनमेंट आपको कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा बहुत सारे लोगों के ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें डिग्रेड करते हैं, राइट? तो आपके अगर ऐसे दोस्त है तो बिलीव मी गाइज, यू हैव टू कट दैट एनवायरनमेंट फॉर योर सक्सेस। 7th पॉइंट, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड। ज्यादातर लोग शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं क्योंकि शुरुआत करते टाइम अगेन मोटिवेशन में आके वो सोचते हैं कि कल का दिन तो मैं 100% दूंगा, कल का दिन तो एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाऊंगा, कल का दिन तो गेम चेंज कर दूंगा। बट वो शुरुआत ही नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी प्लेट में बहुत सारी चीजें एकदम से डाल लेते हैं। बट अगर आप इस चीज पे ध्यान दो कि मुझे बस 1% और ग्रो करना है, हर दिन मुझे 1% अपने आप से बेटर बनना है, मे भी सुनने में आपको लगता होगा कि बस 1% बेटर बनने से क्या ही मेरी लाइफ चेंज होगी। बट इफ यू ऑब्जर्व, एक पूरा साल कुछ ना करने से बेहतर है कि एक पूरे साल में आप 365% अपने आप से बेटर बन जाओ। एक साल आपके लिए इनफ होता है आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, चेंज करने में, अगर आप अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि ज्यादा नहीं, बस हर दिन मुझे 1% ग्रो करना है। 8 पॉइंट, स्किल्स आर डेवलप्ड नॉट गिफ्टेड। बहुत सारे लोगों को ये वहम है जिसकी वजह से एक वो एल्यूजन में रहते कि हम तो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, हमारे पास कोई इनबिल्ट स्किल्स नहीं है। उस पर्टिकुलर पर्सन के पास में भी पहले से ही बचपन से ही टैलेंट होगा, इनबिल्ट स्किल्स होगी। बट दिक्कत यही है, स्किल्स कभी भी गिफ्ट नहीं करी जाती, स्किल्स इनबिल्ड नहीं होती, स्किल्स को डेवलप करा जाता है। स्किल्स आर नेवर गिफ्टेड, दे आर बिल्ड, दे आर डेवलप्ड। जितना ज्यादा आप सीखोगे, जितना ज्यादा आप अपने आप पे काम करोगे, उतने ज्यादा आप उस पर्सन से भी बहुत बेहतर बन जाओगे जिसके पास मे बी इनबिल्ड कोई टैलेंट या स्किल हो। तो इसीलिए काम करो खुद पे, स्किल्स को डेवलप करो ताकि आप एक ऐसे पर्सन बन जाओ जो एक बड़े से बड़े टैलेंट को भी बीट कर सको। 9th पॉइंट, आप अपनी लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको पता है सबसे पहले यू हैव टू बी अ लीडर। आप अकेले कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, आप अकेले कुछ भी इम्पैक्ट नहीं ला पाओगे, एंड सक्सेस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग इम्पैक्ट। और आप एज अ लीडर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बस आदेश ना देना, बस आप लोगों को ये ना बोलो कि ये काम करो वो काम करो, बट बीइंग अ लीडर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो देम हाउ टू डू इट, walk the talk. A true leader is not the person who just orders. A true leader is the leader who shows the example. तो जो काम आप चाहते हो, जो इम्पैक्ट आप चाहते हो बाकी लोग क्रिएट करें आपके लीडरशिप में एज अ टीम, वो इम्पैक्ट आपको पहले खुद क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए खुद आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। सो लीडरशिप इज ऑल अबाउट डुप्लीकेटिंग इट इन द टीम। वो डुप्लीकेट तभी होगी जब आप खुद उन चीज़ों को, उन बेसिक्स को, उन एक्शंस को फॉलो करोगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकम द पर्सन बिफोर यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट यू वांट। आपने एक चीज़ वायरल सुनी होगी, एक मूवी का डायलॉग है कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक ऐसे काबिल इंसान बनो कि कामयाबी झक मार के आपके पीछे भागे। एंड दिस इज ट्रू गाइज। आप एक ऐसे पर्सन बनने के पीछे भागो, आप एक ऐसे पर्सन बनो जो डिजर्विंग हो। अगर आप डिजर्विंग बनते हो, अगर आप में वो सारी कैपेबिलिटीज आती है, तो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो वो अपने आप आपके पीछे भागेंगे। यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट, यू डोंट हैव टू चेज दोज रिजल्ट। तो कभी भी रिजल्ट्स को मत चेज करना, कभी भी रिजल्ट्स के सपने मत देखना, हमेशा इस चीज के सपने देखना कि मैं वो डिजर्विंग पर्सन कैसे बन सकता हूँ, मैं वो डिजर्विंग पर्सन कैसे बन सकती हूँ, उसके लिए क्या एक्शंस मुझे लेनी है, कैसे मैं एक ऐसा पर्सन बन सकता हूँ जो कामयाबी को भी झेल पाए। क्योंकि लॉट ऑफ पीपल कामयाबी को भी नहीं झेल पाते, सक्सेस को भी हैंडल नहीं कर पाते। तो अगर आप डिजर्विंग नहीं हो तो यू कांट हैंडल द सक्सेस, सक्सेस आके भी वापस लौट जाएगी। तो इसीलिए आपको
कामयाबी के पीछे नहीं भागना, यू हैव टू बिकम अ डिजर्विंग पर्सन सो दैट कामयाबी आपके पीछे भागे। सो आई होप गाइज आपको ये सारे 10 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। क्यों आप मेरी ये चीजें सुन रहे हो, क्यों आपने मेरी ये बातें सुनी? क्योंकि पिछले 2.5 साल की अपनी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में बस 21 साल की उम्र में मैंने लाखों रुपए की अर्निंग्स करी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। एंड जितने भी लोगों ने मुझे हेल्प करा इस चीज में ग्रो करने में, आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर देम। एंड ये वो 10 पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी 2.5 साल की जर्नी में ध्यान में रखे, जिस पे मैंने काम करा। एंड विदाउट हैविंग एनी एक्स्ट्रा टैलेंट, बिना किसी एक्स्ट्रा टैलेंट के भी आज मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा कर पा रही हूँ। आई एम डूइंग वेल एंड आगे भी बहुत अच्छे से ग्रो कर पाऊंगी। सो ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यार मुझे लोगों को हेल्प करना, लाइफ में ग्रो कराना बहुत पसंद है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आऊंगी जो आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।